एक फकीर औरत हुई राबिया। उससे किसी दूसरे फकीर हसन ने पूछा कि राबिया, तू कितना समय परमात्मा की याद में बिताती? उसने कहा, हसन तू भी पागल है, परमात्मा की याद में कितना समय? याद तो मैं उसकी करती ही नहीं, याद से तो उसकी मैं छूटना चाहती हूं। 24 घंटे सोते जागते श्वास श्वास में याद बनी है, जल रही हूं, याद से छूटना है किसी तरह। और एक ही उपाय है याद से छूटने का, कि आदमी उसमें डूब जाए। परमात्मा जब तक तुम न हो जाओ तब तक फिर याद न छूटेगी। एक तो उपाय है कि संसार में खोए रहो ताकि याद ही ना आए। फिर बीच की जगह है जहां याद आएगी और तुम तड़फोगे, बेचैन होगे, रोआ रोआ तुम्हारा दर्द से भर जाएगा। और फिर एक तीसरी घड़ी है जब तुम छलांग लेके वापस सागर में उतर जाओगे। मछली अपने घर पहुंच गई, सागर ही हो गई। परमात्मा ही जब तक तुम न हो जाओ तब तक सुरति का उपयोग है। फिर कोई याद की जरूरत नहीं है। फिर कौन किसकी याद करता है? फिर तुम वही हो गए जिसकी याद करते थे। फिर याद करने वाला ही न बचा, फिर याद किया जाने वाला भी न बचा, फिर एक ही बचा। देवे किनका दर्द का टूटा जोड़े तार, दादू साधे सुरति को सो गुरु पीर हमार। और जो हमारी ऐसी सुरति को सधा दे वही हमारा गुरु है, वही हमारा पीर है। तो गुरु कौन, इसकी परिभाषा कर रहे हैं। जो तुम्हारी याद को जगा दे परमात्मा की तरफ वही गुरु है। जो तुम्हें तड़फा दे वही गुरु, दे दे दर्द वही गुरु। जो तुम्हारे मीठे सपनों को तोड़ दे, क्योंकि मीठे सपने बड़े जहरीले झूठे हैं। जितना समय गया उनमें व्यर्थ ही गया, जितना जाएगा वो भी व्यर्थ जाएगा। सपनों में चलते रहने से यात्रा नहीं होती। जो तुम्हें जगा दे, दर्द से भर दे, प्यास से भर दे, वही गुरु है। दादू साधे सुरति को सो गुरु पीर हमार। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू सहजे देखिए साहिब का दीदार। सदगुरु मिले तो पाइए, कोई और उपाय नहीं है।